बेटा आपकी मिसलेनियस चल रही है और मिसलेनियस में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इसने क्या कहा है, ध्यान से समझिए। अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। 12th क्लास यानी कि 11th क्लास में आपने चैप्टर 4 किया था पीएमआई वाला। पीएमआई था प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। क्या था उसमें, इफ ए बी, इसने कहा है इफ ए बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, चलिए, ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। क्या है, क्या दिया हुआ है उसने, ए बी इक्वल टू बी ए लिख दीजिए जो हमें गिवन है। यानी कि गिवन क्या है भाई, गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी, जो उसने दिया है उसे लिख दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देन प्रूव दैट बाय द इंडक्शन दैट, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए। पहला पार्ट तो ये है भाई, फर्दर पहले इसे करेंगे फिर अगले पार्ट को देखेंगे। अब पहले हम देखिए यानी कि इंडक्शन वाले मेथड में क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या करते थे, पुट करते थे एन इज इक्वल टू 1, उसे एन के लिए देखते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। यहाँ पर ए बी की पावर क्या हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी की पावर 1 इंटू ए, यानी कि ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, बी ए आ गया है। तो ए बी इक्वल टू बी ए, और बी ए किसके बराबर था, ए बी किसके बराबर था, बी ए के। तो हमारे पास इसका मतलब ये होगा बी ए इज इक्वल टू बी ए। तो इसका मीन्स ये हो गया कि यानी कि n बराबर 1 के लिए क्या होगा, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू और n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम देखेंगे किसके लिए, हम पुट करते हैं n इज इक्वल टू के, वही करते थे ना, पहले पुट करते थे n इज इक्वल टू 1, उसके लिए ट्रू करते थे, फिर k पुट करते थे, उसको ट्रू मान लेते थे, फिर k प्लस 1 लेते थे। पुट करते हैं n इज इक्वल टू क्या करते हैं k, एंड लेट कर लेते, लेट इट इज ट्रू, मान लेते हैं कि यह क्या है, ट्रू है, लेट इट इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k a, ये बन गया हमारे पास। अब हमारे पास a बन गया, अब किसके लिए प्रूव करेंगे, k प्लस 1 के, और इसका बेनिफिट उठाएंगे आगे चल के। क्या करेंगे देखिए, नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट n इज इक्वल टू k प्लस 1 आल्सो इज आल्सो ट्रू। हम मान ले कि ये भी ट्रू होगा। कैसे होगा भाई, देखते हैं। हम यहाँ पर a क्या करते हैं, इसमें a b की पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा भाई, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसका फायदा ऊपर से देखेंगे। इसे मैं लिखूँ a b की पावर क्या है भाई, k प्लस 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a b की पावर k इंटू b की पावर 1। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, a b की पावर k इंटू b की पावर, हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब हम इसे ये वाले को तो 1 मान लिए, ये वाले को तो, और ये वाला b ये 1 है। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रॉम सेकंड, सेकंड से देखो, ये वाली इक्वेशन क्या आ रही, सेकंड, a b की पावर k फ्रॉम सेकंड, क्या दिख रहा है भाई सेकंड में, a b की पावर k इज इक्वल टू क्या था, b की पावर k इंटू a, फ्रॉम, हम इसे क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, कि a b की पावर k इज इक्वल टू क्या है, b की पावर k a, और यहाँ पर क्या है भाई, b की पावर 1, ठीक है ना, a b की पावर यानी b की पावर k a b। अब हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम सेकंड से ये वाला आ गया। अब इसे और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हम पहले क्या किया, हमने n की वैल्यू 1 रखी, और 1 रखने पर हमारे पास ये आ गया। अब a b इक्वल टू बी ए है, a b इक्वल टू क्या है, b a। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, b की पावर k, देखिए यहाँ पर a b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लिख दो यहाँ पर, सिंस a b इज इक्वल टू क्या है भाई, b a। अब हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर k, और a इसे लिखते हैं b की पावर 1 इंटू a।
अब हमारे पास क्या बन गया, b की पावर k इंटू बी इंटू ए बन गया भाई। ए बी को हमने क्या लिख दिया, बी ए। अब इन दोनों की पावर k है, इसकी 1 है, तो यहाँ b की पावर क्या बन जाएगा, k प्लस 1, और यहाँ क्या आ गया ए। अब देखिए राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, जो हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था राइट हैंड साइड में, b की पावर k प्लस 1 a चाहिए था, वही हमारे पास आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, हैंस, यानी कि k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, हैंस बाई PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्स, इट इज ट्रू, इट इज क्या हो जाएगा भाई, ट्रू हो जाएगा। ठीक, इसके लिए इट इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। और यही वो कहा था उसने बुक में, उसने कहा था कि इसे प्रूव करिए किससे, मैथमेटिकल इंडक्शन से, कि a b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n a। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या है, इसको मिटो देते हैं भाई, ए बी इक्वल टू बी ए तो दिया हुआ है, यहाँ से मिटो देते हैं। पहले मैंने n की वैल्यू 1 रखी, फिर मैंने n की वैल्यू क्या रखी, k रखी, k के लिए ट्रू मान ले इसको, फिर मैंने k प्लस 1 के लिए किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में b की पावर k इंटू बी कर दिया, b की पावर 1। अब इसको मैंने एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे a b की पावर k है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से b की पावर k इंटू ए। अब ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी ए। अब b की पावर k इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, b की पावर k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। हम इसे कह सकते हैं हैंस बाई PMI क्या हो जाएगा भाई, ये इट इज ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू k प्लस 1। यही हम प्रूव करते थे 4th चैप्टर में 11th क्लास में। अब हम इसे लेते हैं आगे, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a b की पावर n, देखिए a b की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n, ये दिया a की पावर n b की पावर n। अब इसे लेके चलते हैं उसी तरह से। पहले हम क्या लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेंगे, चलो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a b की पावर 1 आ। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर 1 और b की पावर 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए बी आ, तो इसका मतलब ट्रू हो गया भाई, ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी आ गया, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। इसके लिए फॉर n इज इक्वल टू 1। अब लेते हैं हम, पुट करते हैं n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k रखें तो ए बी की पावर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a की पावर k और b की पावर k। चलिए अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a की यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, इट इज, इसे मान लेंगे हम n इज इक्वल टू k के लिए, लेट कर लेंगे, एंड लेट यहाँ पे लिख दे लेट इट इज ट्रू। हम इसे मान लिया कि ये ट्रू। अब इसका बेनिफिट्स आगे उठाएंगे। अब हम किसके लिए करेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करेंगे भाई, वी हैव टू प्रूव दैट n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए करें इज आल्सो ट्रू, इसके लिए भी है क्या है भाई, ट्रू है। चलिए यहाँ क्या करेंगे भाई, a b की पावर क्या बन जाएगा, k प्लस 1 बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, a की पावर k प्लस 1 और b की पावर k प्लस। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो क्या आएगा, वही स्टेप सब में करने हैं, a b की पावर k प्लस 1 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a b की पावर k प्लस 1 है। अब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a b की पावर k प्लस 1 को a b की पावर k और यहाँ पर इंटू a b की पावर 1 ऐसे लिखा जा सकता है भाई। अब a b की पावर k को क्या लिखा जा सकता है, a की पावर k और b की पावर k। देखिए यहाँ से फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम सेकंड, ये हमारा फर्स्ट था मान लिया, ये सेकंड, फ्रॉम सेकंड ए बी की पावर k को क्या लिखा जाए, a की पावर k और b की पावर k इंटू क्या है भाई a। यहाँ तक देखिए समझ में आ गया क्या। अब हमारे पास ए बी इक्वल टू क्या है, बी ए, तो मैं क्या करूँ भाई, यहाँ से a की पावर k को a के साथ मिला दें और b की पावर k को b के साथ मिला दें। अब हमारे पास ये बन जाएगा
ए की पावर के और यहाँ पर क्या लिया है ए, और बी की पावर के के साथ में क्या मिला दे बी को, तो ये बन जाएगा ए की पावर के प्लस 1 और बी की पावर के प्लस 1। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या था, यही था, आगे राइट हैंड साइड हमारे पास। अब हम क्या लिख सकते हैं, हैंस बाई पी एम आई, यहाँ पर लिख देते हैं हैंस बाई पी एम आई। पी एम आई क्या बताता है भाई हमें कि इट इज ट्रू फॉर ऑल एंड इज इक्वल टू के प्लस 1। तो इसका मतलब हमारे दोनों पार्ट ट्रू हो गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।